जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। दोस्तों, काफ़ी वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो पा रही है, लेकिन आज आया हूँ तो खाली हाथ नहीं आया हूँ। एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ जिससे बड़े से बड़े शत्रु का नाश हो सकता है। मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत से शत्रुनाशन प्रयोग बता चुका हूँ। ऐसे प्रयोग जो करने से शत्रु या तो हट जाएगा, या शत्रु पीछे मुड़ जाएगा, या शत्रु आपको भूल जाएगा। बहुत सी स्थिति में ऐसा होता है कि जब आपका शत्रु आपको परेशान करता है तो आपका मन ये करता है कि आप उसका नाश करें, लेकिन आप लाचार होते हैं या किसी बंधन में रहते हैं या आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो आप अपने शत्रु के किए गए अत्याचार, अपने शत्रु द्वारा किए गए नुकसान को आप भोगते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है। शत्रु मारण प्रयोग आसानी से नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बहुत से लोग हैं छोटी मोटी बातों के लिए फ़ोन करते हैं, बाबा जी शत्रु है, इसको नाश कर दो, ये मेरे पैसे खा गया। कितने रुपए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के लिए किसी को मारना सार्थक नहीं है, नीति संगत नहीं है। आसानी से शत्रुनाशन प्रयोग नहीं किया जाता है। शत्रुनाशन प्रयोग की स्थिति तभी बनती है जब आपका शत्रु आपका जीना हराम कर दे, घर से निकलना बंद करवा दे, या आपका शारीरिक या मानसिक रूप से इस तरीके से शोषण करे कि आप मरने का प्रयास करें। ऐसी जब स्थिति बन जाती है, शत्रुनाशन प्रयोग तब भी नहीं किया जाता यदि कोई स्त्री है, अपने ससुराल से परेशान है, या ऐसी लड़की है जिसने भाग की शादी की हो और फिर लड़का विवाह उपरांत गलत व्यवहार रखता हो, या उसके माता पिता गलत व्यवहार रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप शत्रु को मार नहीं सकते। ये तर्क संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है। उससे बचने के भी कई उपाय होते हैं। आप तलाक ले सकते हैं, आप अन्य जीवन जी सकते हैं। शत्रुनाशन बहुत कम स्थितियों में किया जाता है, और लेकिन शत्रुनाशन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए वो दर्शक स्वयं निर्धारित करें, क्योंकि जो भुगत भोगी होता है उसे ही पता होता है कि क्या परेशानी है और शत्रु किस कदर आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। मित्रों, आज का तरीका एक ऐसा शत्रु मारण प्रयोग है जिससे शत्रु का नाश 100% तय है। ये तरीका है किन्नर की चप्पल से किसी भी शत्रु का नाश, चाहे वो शत्रु कहीं का भी हो, किधर भी बैठा हो, कैसा भी हो, शक्तिशाली हो, कमज़ोर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आप उस शत्रु से निजात पा सकते हैं। एक ऐसा शत्रु मारण प्रयोग जिससे आपके बरसों पुराने शत्रु से आप छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको कुछ सामान जुटाना होगा। ज़रूरी सामान इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले लेना है एक काला आसन। एक आपको काले रंग का कपड़े का कोई पुतला लेके आना है, बाजार से मिल जाता है, आसानी से लेके आना है। नहीं मिलता है तो घर पे बनाएं, स्वयं बनाएं। गाय का घी चाहिए आपको शुद्ध, थोड़ा बहुत, और लोहे की कील, 4 दीपक तेल के। ये इतनी सामग्री, आपको 5 चीज़ इसमें आवश्यक है जो इस विधि में, इस कांड में आपके काम आएगी। मैं बताता हूँ आपको शत्रुनाशन विधि। सर्वप्रथम आप काला आसन लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। कार्य की शुरुआत के लिए ओम श्री काल भैरवाय नमः का आपको जाप करना है और कार्य की शुरुआत करनी है, जिसके लिए सर्वप्रथम चारों दिए जलाकर अपने चारों तरफ रख लेने हैं। जहाँ आप बैठे हैं चारों कोनों में
जहाँ आप बैठे हैं, जो चारों दीपक आपको एक चतुर्भुज के अंदर रखे हैं, इस प्रकार दीपक को आपको लगाना है। इसमें जो आपके दाहिने हाथ पे जो दीपक हो, वो दीपक आपको चौमुखी जलाना है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी सब दीपक में आपको एक एक बत्ती रखनी है, और जो दाहिने हाथ पर जो दीपक है वो आपको चौमुखी, यानी उसमें 4 बत्ती होनी चाहिए, 4 ज्योति जलनी चाहिए उसमें। ये करने के बाद आपको जो पुतला आपसे मंगाया है, ये पुतला आपको अभिमंत्रित करना है, और अभिमंत्रित करना है आपको अपने शत्रु के नाम से, जिसके लिए आपको एक मंत्र की आवश्यकता होगी। जो मंत्र इस प्रकार है: ओम अर्धनरे मम शत्रु नाम नामस्य सर्वनाश भवति। यह जाप पुतले को दोनों हाथ में पकड़ के 112 बार करना है, जिसमें आपको उल्टे हाथ से पुतला अपनी हथेली में पकड़ना है, और अपने सीधे हाथ से आपकी जो मध्यमा उंगली है वो ऊपर उसके मस्तक से लेके और उसकी नाभि तक लेके आनी है। 112 बार आपको मंत्र जाप करना है, और 112 बार ही आपको अपनी मध्यमा उंगली शत्रु के मस्तक से, यानी पुतले के मस्तक से उसकी नाभि तक लेके आनी है। इस प्रकार आपको उस पर उंगली फेरनी है। 112 बार आपको यह जाप करना है। जैसे ही आप यह काम करते हैं, आपका शत्रु आपके पुतले के अंदर समाहित है, यानी कि आपका पुतला आपके शत्रु के नाम से मंत्रित हो चुका है, जिसका अर्थ है कि अब आपके शत्रु की 50% चाबी आपके हाथ में है। तत्पश्चात दिए गए मंत्र का जाप कर एक एक बार क्रमशः जो सुई आपको बताई है कील, वो सुई आपको पहले शत्रु के माथे पर और उसके बाद में शत्रु की नाभि पर चुभानी। पहले जाप करना है इस मंत्र का, और पहली कील चुभानी उसके मस्तक पे। मंत्र इस प्रकार है: ओम कपालिनी शत्रुनाशिनी क्रीं फट स्वाहा। जाप करके यह कील शत्रु के मस्तक पर, यानी पुतले के मस्तक पर चुभानी है। तत्पश्चात दूसरी कील लेकर के यही मंत्र आपको जाप करना है, और यह कील आपको शत्रु की नाभि पर चुभानी। दोनों कील चुभाने के बाद आपको इस पुतले को एक थाली में रख के जलाना है। कील चुभाने के बाद में आपको इस पुतले को ज़मीन पर रखना है अपने सामने, और इस पर आपको गाय का घी डालना है। घी डालने के पश्चात इस पुतले को आपको आग लगानी है, और आग लगाते हुए जब आपका पुतला जलने लग जाए और लगभग आपका पुतला 70 से 80% जल जाए, तब आपको यह आग बुझानी है। अब आपको एक बात कहनी है, और ये बात आपका आदेश लागू करेगी। शत्रु है जो मुझे सताए, अंड शंड पीड़ा पहुँचाए, मृत्युलोक शत्रु पहुँचाए, नरक की आग में उसे जलाए, ऐसा किन्नर आगे आए जो मेरे शत्रु को मार गिराए। इसी के साथ इस चप्पल को आदेश करता हूँ, मेरा शत्रु जहाँ हो, जैसा हो, जिस स्थिति में हो, वहीं उसका नाश हो जाए। जैसे ही आप इतना कर्म कर लेते हैं, उस चप्पल से आपको चारों दिए बुझाने हैं। दिए आपके बुझ जाए, चारों दीपक, चप्पल, वो काला आसन, कील, पुतला, सभी चीज़ें एक काले कपड़े में बांध करके चौराहे पर छोड़कर आ जाए। अगर आसपास कोई नदी हो या बहता पानी हो तो उसमें छोड़े, बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। जैसे ही आप यह कार्य कर लेते हैं, इस चीज़ से मुक्त होएं, यानी कि इस चीज़ को घर से बाहर निकालें, वापस घर आकर के स्नान करें। जब ये चीज़ छोड़ें तो पीछे मुड़कर न देखें, घर आकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप अपने दैनिक नित्य कर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप यह क्रिया कर लेते हैं,
मैं इसमें आपको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिवस का कार्य है। 3 दिन तक आपको लगातार यह कार्य करना है और इसमें कोई बंधन नहीं है। यह कार्य आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। शनिवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अमावस, पूर्णिमा, किसी भी दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। 3 दिन तक लगातार करना है आपने। जैसे ही आप यह कार्य 3 दिन तक कर लेते हैं, आपका शत्रु आपके जीवन से हट जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि आप ऐसे कार्य करने में सक्षम ना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या आप कोई भी प्रकार का तांत्रिक कार्य करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जो बार बार फ्लैश हो रहे हैं। ये मेरे नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कार्य ज़रूर होगा। मालिक आपकी रक्षा करे। जय श्री महाकाल।